प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, पार्ट 3 के लिए आप सभी का एक बार फिर डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में स्वागत है। आज हम अध्याय 4 का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसी का प्रमोशन वीडियो है। जे थोड़ा सा आप स्क्रीन पर देखिए क्या अंतर आएगा इसमें। देखिए, पहले आपने पढ़ा था उत्पादन, ठीक है, उत्पादन के साधन। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्पादन के साथ लिखा हुआ है फलन, उत्पादन फलन। तो हमें इस उत्पादन फलन का अर्थ समझना है। स्क्रीन पर आपको जो शब्द दिखाई दे रहा है, उत्पादन साधन, फिर उत्पादन मात्रा, फिर लिखा है फलनात्मक संबंध लिखा है। इस प्रकार से आप देखिए क्या है कि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच का जो संबंध है, वही संबंध तो उत्पादन फलन कहलाएगा। स्पष्ट हो जाता है स्क्रीन पर लिखे हुए शब्दों से, ठीक है। फिर भी हम इसको है ना अपनी भाषा में और अच्छे से समझने का प्रयास करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और फिर लिखा है निश्चित अवधि, साधनों में परिवर्तन, उत्पादन किस प्रकार, कितनी मात्रा में, ये सब लिखे हैं उत्पादन फलन को या इस फॉर्मूला को समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है इसका अर्थ। आप जानते हैं उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन की मात्रा के बीच का जो संबंध है वो क्या है, उत्पादन फलन कहलाता है। और आप यह भी जानते हैं वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में यदि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए 5 साधनों का होना आवश्यक है। 5 साधन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये होते हैं, ये उत्पादन के साधन होते हैं। इनको इनपुट कहा जाता है ना। फलन की भाषा में क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। अदा भी बोल सकते इसको अपन, और पड़त भी बोल सकते हैं। फिर क्या होता है, इन साधनों के प्रयोग से हमें क्या होता है, उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन जो प्राप्त होता है उसे क्या कहोगे आप? आउटपुट कहोगे, है ना, आउटपुट कहोगे, या उसे प्रदाय बोलते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन करना हो तो इनपुट के रूप में हम 5 साधनों का प्रयोग करते हैं। उन 5 साधनों को इनपुट के रूप में लगाते हैं। उस साधनों को प्रयोग करने के बदले हमें क्या होता है, उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है, उत्पादन की संख्या या वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। तो ये आउटपुट और इनपुट के बीच का जो संबंध है, रिलेशंस है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन, ठीक है। अब देखिए आप क्या होता, उत्पादन फलन हमें क्या बताता है? उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि किसी निश्चित अवधि में हम साधनों का प्रयोग करके किस प्रकार से हम उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। उत्पादन को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या क्यों घट रहा है, इस प्रकार से हम यह जान सकते हैं। उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन लगभग किया जा सकता है। फिर क्या होता है, इसके साथ ही उत्पादन को अधिकतम कैसे किया जाए, यह भी उत्पादन फलन के अध्ययन से या उत्पादन फलन के प्रयोग से संभव होता है। कि जो कंपनी या फर्म जो है वर्तमान में उत्पादन कर रही है या उत्पादन की मात्रा को निश्चित करके कार्य कर रही है, वह अपने उत्पादन को किस प्रकार से अधिकतम कर सकती है, यह भी आप उत्पादन फलन के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। अब इसमें लिखा है, देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ है QX। QX का मतलब यहाँ पे, Q मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब है वस्तु की मात्रा, उसके साथ X लिखा हुआ। X का मतलब कोई वस्तु है, X कोई सी वस्तु हो सकती है। तो वस्तु X बराबर लिखा F, F मतलब होता है फंक्शन, वो किस प्रकार क्रिया कर रहा है। कोष्टक में लिखा है L मतलब है लेबर या श्रम, फिर M मतलब है मैनेजमेंट या संगठन, फिर लिखा है N का मतलब है कि प्राकृतिक साधन या आपने जो भी साधन प्रयोग किए हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर K का मतलब है पूंजी, ठीक है, कैपिटल। उसके बाद हम देखते हैं कि इन 4 साधनों से हम परिवर्तन करके किस प्रकार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब वो उत्पादन के बीच का और जो वस्तु X का जो संबंध है वो क्या है? F है, फंक्शन है, फंक्शनल रिलेशनशिप है इनमें। किसमें? उत्पादन के साधनों में और उत्पादन की
मात्रा। फिर मैंने पेंसिल से इंडिकेट किया, उसको दिखाया है कि उसमें लिखा है, देखिए आप, फंक्शन तो है वो, फलन तो है, लेकिन कोष्टक में लिखा है क्या, 5। यूनिट कितनी है, लेबर की यूनिट 5, फिर मैनेजमेंट की यूनिट है 3, फिर इसके साथ ही जो है प्राकृतिक साधनों की यूनिट कितनी है, 1 प्रयोग की है। इसी के साथ पूंजी की मात्रा हमने कितनी निश्चित मान ली है, 8। इस प्रकार से आप देखते हैं कि फंक्शन जो है कितनी हमें आउटपुट मिलती है, 100 इकाइयां मिलती हैं। 100 इकाइयां कुछ भी हो सकती हैं। अब तो देखते हैं आप, ये जो संबंध है कितना, 5 3 1 8, एक इनके प्रयोग करने से हमें कितनी इकाइयां मिलने वाली हैं, 100 इकाइयां। अब आप जानते हैं कि अगर हम जो है इन साधनों में एल एम एन के में यदि परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा, उत्पादन की मात्रा में ही प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि आप या तो श्रमिकों की संख्या बढ़ा दो, श्रमिकों की संख्या नहीं बढ़ाना, पूंजी बढ़ा दो, इस प्रकार संगठन में परिवर्तन कर दो। ये जब करते हैं आप, या फर्म जो काम करती है परिवर्तन का, तो उससे क्या होगा, फर्म को उत्पादन की मात्रा में ही परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित है, ये नियम भी है, आप जानते हैं। तो आप देखिए मैंने क्या किया, उसमें आप देखते हैं कि हमने बाकी जो है एम एन के तो सेम रखा है, लेकिन एल को हमने 5 की जगह पर कितनी यूनिट रख दी, 10। अब जो 10 यूनिट रखी है हमने 5 यूनिट बढ़ा दिया है। इनके प्रयोग से देखिए उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तन होगा कि नहीं। तो हम कोई सा भी उदाहरण मानते हैं, मान लो कि 150 यूनिट हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन फलन में कितनी 50 यूनिट का संबंध था, इसके जो 5 यूनिटें लगाई गई हैं उनमें वृद्धि करने से 50 यूनिटों में वृद्धि हुई है कि नहीं। तो ये संबंध जो है वही है उत्पादन फलन, ठीक है। अब देखिए आप, उत्पादन फलन को स्क्रीन पर प्रिंट के रूप में भी प्रस्तुत किया है। ये भी 2 शब्दों में, 2 अर्थों में लिखा हुआ विस्तार से कहा गया है, लेकिन आप देखते हैं पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में। अब 2 पैराग्राफों को आपको केवल यही बात मूल रूप से ध्यान रखना है कि उत्पादन यदि कोई फर्म करती है किसी वस्तु का, तो वह क्या करती है, साधनों का प्रयोग करती है। अब साधनों के प्रयोग करने से क्या होगा, उत्पादन की मात्रा प्राप्त होगी। तो साधनों को इनपुट और उत्पादन की मात्रा को आउटपुट बोलेंगे। इनके बीच का जो संबंध होता है उसको क्या बोलेंगे हम, उत्पादन फलन। अब देखते हैं आप कि उत्पादन फलन से हमें और 2 बातें क्या प्राप्त होती हैं, 2 हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। आपको पहले ही बता दिया, दोबारा से बोल रहा हूँ, उत्पादन फलन से हमें यह भी पता चलता है कि एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरी बात हमें यह भी पता चलती है कि एक फर्म जो है एक निश्चित समय अवधि में अपने उत्पादन को जो है किस प्रकार से अधिकतम कर सकती, किस प्रकार से वह अधिकतम अपना उत्पादन प्राप्त कर सकती है, साधनों का कुशलतम प्रयोग करके, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है, आप इसको तैयार करेंगे। फिर देखिए इसको क्या किया हमने, जो प्रोडक्शन फंक्शन है, उत्पादन फलन है, उसको फॉर्मूला के रूप में ही प्रस्तुत किया है। फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला में उसी को हम किसी प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको विस्तार से समझ सकते हैं। उसको आपको मूल अर्थ आइडिया मालूम हो क्या फंक्शन है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, लेकिन मूल अर्थ उसका वही रहेगा। लिखा है क्यू एक्स, जो हमने पहले भी स्क्रीन पर ऐसे लिख दिया था समझाने के लिए। फिर इसमें इंडिकेट किया है क्यू एक्स बराबर क्या है, एल बराबर, के बराबर। तो आप कितनी भी मात्रा एक उदाहरण के माध्यम से रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्पादन फलन, यदि आपको अच्छे समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो अपन क्या करते हैं, उत्पादन फलन की जो परिभाषा दी है उन परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और मैंने आपको कई बार बता दिया, पिछले वीडियो में भी बोल रखा है कि उत्पादन का अर्थ आशा यदि आपको समझ आ जाता है तो जो है, जो परिभाषाएं जो हैं वे परिभाषाएं उसी अर्थ को बताने वाली हैं, उसी प्रकार से परिभाषाएं उसी बात को दोबारा से समझाने का प्रयास किया है जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए सैमुअलसन के अनुसार, सैमुअलसन ने परिभाषा दी है, उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों के प्रत्येक समूह द्वारा उत्पादित कर सकने वाले अधिकतम उत्पादन की मात्रा को बताता है। यह एक निर्धारित तकनीक ज्ञान के संदर्भ में परिभाषित किया है। ये वो कठिन भाषा में बोल रहा है लेकिन भाषा वही है उसकी। फिर उसके बाद लिखा है लिस्पे एवं स्टीनर के शब्दों में, देखिए आप क्या लिखा, उत्पत्ति के साधनों तथा उत्पत्ति की मात्रा के बीच तकनीकी संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा। यह स्पष्ट परिभाषा, इसको किसी प्रकार से आप अर्थ के रूप में
विस्तार दे सकते हैं और अपने आशय के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लेफ्टविच के अनुसार भी लिखा है। लेफ्टविच ने भी क्या लिखा, उत्पादन फलन शब्द किसी फर्म के किसी समय इकाई में, ये भी बात सही है, निश्चित समय में होता है ये सब, इकाई में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन साधनों तथा उत्पादन के भौतिक संबंध को बताने के लिए प्रयुक्त होता है, उसी संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है, इसमें संबंध को भी जोड़ दिया है संबंध को समय के अनुसार। ठीक है, अब देखिए आप उत्पादन फलन की विशेषताएं का अर्थ, उत्पादन फलन की परिभाषाएं। अब परिभाषाओं अर्थ से ही हम उत्पादन फलन की विशेषताओं को भी आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आप देखते हैं कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनको विस्तार से आसानी से लिखा जा सकता है या एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखा है, भौतिक एवं तकनीकी संबंध। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो उत्पादन फलन होता है वो क्या बताता है, साधनों और साधन की उत्पादन की मात्रा के बीच का जो संबंध होता है वो किस प्रकार का हो, तकनीकी संबंध होता है। फिर लिखा एफ संबंध समय इकाई से, मतलब है कि फंक्शन जो है फंक्शन का जो संबंध है वो किससे है, समय की एक निश्चित इकाई से, मतलब एक निश्चित समय के लिए ये प्रयोग किया जाता है या निश्चित समय में इसकी गणना की जाती है, इसलिए इसको समय के साथ जोड़ा गया। फिर लिखा है साधन विभाजनीय या परिवर्तनशील होती है। इसका मतलब ये है कि फर्म के अंदर या फर्म में, कंपनी में जो भी साधन प्रयोग किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से क्या हो सकते हैं, विभाजनीय हो सकते हैं और उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। आप जानते हैं जैसे कि कोई बड़ा प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट में जो साधन है वो किसी भी रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर इसमें लिखा है अगला गणितीय रूप। कहने का मतलब यह है कि ये उत्पादन फलन की जो विशेषता है उसे गणित के रूप में भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, फॉर्मूला के रूप में। फिर लिखा है कीमत समावेश नहीं। इसका मतलब ये है कि हम जो उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कीमत का, मूल्य का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर तो जो अर्थ है, यहाँ पर जो मूल्य है वो किसका है, भौतिक मात्रा का है, भौतिक साधनों की मात्रा या भौतिक उत्पादन की मात्रा। जो भी भौतिक मात्रा है उसी का संबंध है, यहाँ पर रुपयों का या मूल्य का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जो है उत्पादन फलन का अर्थ, उत्पादन फलन की परिभाषाएं, उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। बार बार वीडियो को सुना और इस जो है धारणा को समझ के और अच्छी तरह से इसके उत्तर तैयार करने का प्रयास करें। फिर इसके बाद देखते हैं हम स्क्रीन पर भी लिखी हुई हैं ये विशेषताएं। धन्यवाद।